आइए हम भूगोल के लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कितना नंबर का पूछेगा बोलिए? 5 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर में पूछेगा आपको। देखिए मेन टॉपिक है आज, इसको आप जो है ना ये समझिए कि आपके अमृत के लिए समान है। जैसे जैव विविधता आप देखेंगे तो कई बार इसमें आपको पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बोलिए? एक अमृत के समान है। 5 नंबर आपको दे के जाएंगे। कहता है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए जैव विविधता का मतलब समझिए, पृथ्वी पर बोलिए एक ही प्रकार के प्राणी है या अनेक प्रकार के प्राणी है? बताइए। अनेक प्रकार के। तो बोलिए सब में विभिन्नता है कि एक ही जैसा है? बोलिए सब में अनेक अलग। भैंस अलग लगता है देखने में, गाय अलग, वही कुत्ता अलग लगता है, वही बकरी अलग लगता है, वही कीड़ा मकोड़ा बोलिए अलग लगता है कि नहीं लगता है? यही जो विभिन्नता पाई जाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? जैव विविधता कहते हैं। इसी क्या कहते हैं बोलिए? जैव विविधता। बोलिए प्राणियों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी क्या कहेंगे बोलिए? जैव विविधता कहते हैं। आज तक देखे हैं कि भैंस और गाय एक जैसा लगता है देखने में? कभी देखे हैं? कुत्ता बकरी एक जैसा लगता है देखने में? बोलिए सब प्राणी अलग अलग है कि एक ही जैसा है? बोलिए अलग अलग है। उसी जो वो अलग अलग मतलब विभिन्नता, अलग अलग मतलब क्या है बोलिए? विभिन्नता। उसी को क्या कहेंगे बोलिए? जैव विविधता कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बोलिए? जैव विविधता कहेंगे। देखिए आप पृथ्वी पर उपस्थित, बोलिए पृथ्वी पर उपस्थित मतलब पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है ना, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। बोलिए जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता, प्रत्येक जीव में विभिन्नता पाई जाती है कि एक समान होती? बोलिए विभिन्नता है, होती कि नहीं होती है? मानव, हम मानव है लेकिन हम मानव का शकल भी मिलता है? नहीं मिलता है। जब मानव हो कि हम लोग का शकल नहीं मिल रहा है, भले हम लोग का आकार बोलिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये अलग की बात है, लेकिन हर एक जीव क्या बोलिए क्या एक समान है कि विभिन्नता है? बोलिए उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो उसी को क्या कहेंगे बोलिए? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? जैव विविधता। आप जैसे देखिए अभी जानवर, बोलिए जानवर हम लोगों के लिए उपयोगी है या घाटेमंद है? बोलिए फायदेमंद या घाटा देता है? बोलिए हमेशा फायदे देता है। क्या देता है बोलिए? अब देखिए इसके गोबर से हम लोग खाद बना लेते हैं, है ना, इससे दूध निकालते हैं, अपना भी खाते हैं और बेच भी देते हैं, है कि नहीं? तो बोलिए जानवर हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। क्या है बोलिए? उपयोगी है। उसके बाद बोलिए पक्षी, पक्षी भी हमारे लिए क्या है? बोलिए उपयोगी है। पक्षी भी क्या हमारे लिए? उपयोगी है। जलीय जीव भी क्या है? बोलिए हमारे लिए उपयोगी है। छोटे बड़े पेड़ पौधे बोलिए उपयोगी है कि हानिकारक है? ये जितने भी है सभी उपयोगी है। और छोटे छोटे कीड़े ये भी क्या है? बोलिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं आदि। ये मानव के लिए बोले जितना भी हम जैसे में लिखा है सभी मानव के लिए उपयोगी है कि हानिकारक है? बोलिए सभी सभी उपयोगी है। तो वही कहा यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बोलिए जानवर हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? बोलिए है। बोलिए पेड़ पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बोलिए इसी पे हम चर्चा करेंगे अभी डिस्कस में। बोलिए जैव विविधता के बारे में समझे। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? बोलिए जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैसे जानवर देखें, जानवर और पक्षी कभी मिला है एक जैसा? नहीं मिला है। जलीय जीव का मतलब समझते हैं? मछली किसी में रहते हैं? बोलिए जल में। उसमें और डॉल्फिन भी रहते हैं, रहते हैं रहते हैं, बहुत सांप भी रहते हैं जल में। बोलिए जलीय जीव और पेड़ पौधे एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? बोलिए अलग अलग होता है। बोलिए छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा एक जैसा कि अलग अलग होता है? बोलिए अलग अलग। तो सब में विभिन्नता है कि नहीं है? इसी विभिन्नता को क्या कहते हैं? बोलिए जैव विविधता कहते हैं। अभी बोलिए जैव विविधता मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? बोलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मानव विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। बोलिए जानवर से पेड़ पौधे से हम विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं कि हानिकारक प्राप्त कर? बोलिए लाभ प्राप्त करते हैं। हमेशा इससे क्या होगा? हम लोगों को लाभ होगा। इससे क्या होगा? बोलिए लाभ होगा। सभी समझिए जैव विविधता से मानव के लिए औषधियां, बोलिए जैव विविधता से हम लोग क्या पढ़े? औषधियां। औषधियां हम किससे ले लेंगे? बोलिए छोटे मोटे पेड़ पौधे से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और कई जानवर से भी हम लोग औषधि बनाते हैं, है ना, जड़ी बूटी। अब बोलिए वस्त्र उत्पादन के लिए ड्रेसे, हम लोग जो वस्त्र है ना कॉटन बनता है, किससे बनता है? बोलिए ये एक होता है रेशम के कीड़े होते हैं। क्या होते हैं? रेशम के कीड़े होते हैं। उसको लगाते हैं सहतूत के वृक्ष पे। किसे लगाते हैं? सहतूत के वृक्ष को लगा के उसका जो वो उल्टी होता है ना लेरपटा, उसी से क्या बनता है? कॉटन बनता है ना। उसी से क्या बनता है? कॉटन बनता है ना। अब बोलिए रबर भी है, आपको वृक्ष से रबर भी बनते हैं, है कि नहीं? अब है गृह उपयोगी लकड़ियां। बोलिए लकड़ी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? बोलिए पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं ना। तो बोलिए ये हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक है? हमेशा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है। मानव जैव विविधता का उपयोग कृषि कार्य में करता है, होता कि नहीं होता? बोलिए अभी जैव विविधता का उपयोग हम कृषि कार्य में करते हैं। कहेंगे कैसे? अभी इस जानवर में ले लीजिए, मान लीजिए कि अभी हम लोग बहुत पुराने जमाने में है, हम लोगों के लिए बैल उपयोगी है कि हानिकारक है? बोलिए उपयोगी है। तो बोलिए कृषि में बैल का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे?
अब बोलिए छोटे अगर पेड़ पौधे भी नहीं होगा हमारे खेत में तो उससे भी हानिकारक है ना। खरपतवार भी खेत के लिए जरूरी है और ज्यादा खरपतवार भी हानिकारक होता है ना, तो ये भी उपयोगी होता है। इसी के चलते वह नई नई किस्म का उत्तम किस्म के फसलों उगाते हैं। बोलिए अगर हमारे लिए कृषि के लिए ये उपयोगी है, इसीलिए ना हम लोग देखते हैं इस बार अनेक दूसरा बीज लगा दिए। मान लीजिए इस बार कावेरी लगाते हैं ना, फिर लगाते हैं बीवी वगैरह होता है। कौन कौन होता है बीज बोलिए? कई प्रकार के बीज होता है ना, कावेरी होता है, धनिया होता है, फलना चिलना होता है धान में। बोलिए क्या हर एक बार हम एक ही प्रकार के फसल लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के? बोलिए अलग अलग प्रकार के। तो बोलिए ये हमारे कृषि के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? बोलिए जैव विविधता के कारण से हम नया नया बीज देख रहे हैं। मकई में आप देख लीजिए ना, कई प्रकार का आपको बीज आता है, एक ही प्रकार कई प्रकार के बीज आता है। बोलिए कई प्रकार के बीज आते हैं। तो बोलिए ये जैव विविधता के कारण से ही सफल हुआ है कि हम लोग अनेक प्रकार के यहाँ पे फसल के लिए उन्नत बीज देख पाते हैं, जिससे उपज बढ़ती है। बोलिए उपज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इस बार मान लीजिए इस बार मक्का को आया कितना कितना है? 33,473 है। बोलिए है ना। अब की बार आया मोटा राम, पता ना मोटा वाला बीज है वो मकई का ई बीज लगाइए, काफी उपज होगा, हुआ भी है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर नई नई किस्म का आपको अगर बीज मिलेगा तो आपको फसल क्या होगा? बोलिए उपज ज्यादा होगा कम होगा? उपज ज्यादा होगा। तो ये किसके कारण से हुआ? बोलिए जैव विविधता कारण से। किसके कारण से हुआ है? जैव विविधता कारण से। इसमें और कुछ लिखाएंगे 2 पॉइंट। आइए इसी क्वेश्चन के जो कुछ हिस्से लिखाए हैं। बोलिए इसमें कहा कि मानव जो भी भोजन करते हैं वे सब जैव विविधता के हिस्से हैं। बोलिए हम लोग जितने भी भोजन करते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चावल बना करते हैं ना। अब बोलिए जितना भी साग सब्जी है, बोलिए कहाँ से प्राप्त करते हैं? बोलिए हम इसी जैव मंडल से प्राप्त करते हैं, है ना। तो यही क्या है? बोलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और देखिए नई नई प्रजातियों के अन्न है ना, हम लोग बोलिए एक ही प्रकार के धान उगाते हैं, कई प्रकार के धान उगाते हैं। बोलिए कई प्रकार के हम लोग क्या उगाते हैं? बोलिए गेहूं भी उगाते हैं, सब्जी भी कई प्रकार का आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? बोलिए जंतु आदि की खोज देश में वृद्धि पा रही है, जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक बनते हैं। देखिए अब हम लोग जनसंख्या काफी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उस देश में जनसंख्या बढ़ेगा तो बोलिए अगर नया नया पैदावार का हम बीज नहीं लगाएंगे, नया नया पैदावार का सब्जी नहीं लगाएंगे, तो बोलिए इतना जनसंख्या को भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी कारण से देखिए हम लोग जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग भी क्या करेंगे? बोलिए पैदावार में वृद्धि लाकर क्या करेंगे? उसका भरपाई कर पाएंगे। तो वही कहता है यहाँ पे नई नई प्रजातियों के अन्न, सब्जी, जंतु आदि की खोज आदि बहुत ऐसा क्या करते हैं? बोलिए खोज करते हैं, है कि नहीं। देश में वृद्धि पा रही जनसंख्या, बोलिए देश में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है कम हो रहा है? बोलिए वृद्धि हो रहा है, के भोजन के लिए सहायक बनते हैं। ये सभी लोग के लिए जनसंख्या बढ़ रहा है, जितना लोग है इसका भोजन कौन करवा रहे हैं? बोलिए यही सब लोग इसी से करते हैं, इसी से भोजन करते हैं। अब है वन प्रजातियों का आनुवंशिकी का उपयोग कर नए गुणों के पशु पैदा किए जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अभी देखिए हम लोग कहते हैं गाय भैंस के लिए, बोलिए इस बार जो है ना किसी के यहाँ जर्सी होगा गाय, तो कोई अगले बार क्या बोलिए पैदा होते हैं? साहिवाल पैदा होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो बोलिए यही इसी को कहते हैं कि अनुवांशिकी। इसको क्या कहेंगे? बोलिए इसमें हम चाहेंगे इस देसी गाय से भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए कौन सा गाय प्राप्त कर सकते हैं? बताइए जर्सी नस्ल का प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। ये किसके कारण से हो रहा है? बोलिए जैव विविधता कारण से हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है? जैव विविधता कारण से। यही वहाँ यहाँ इस लाइन में वही लिखा है, वन प्रजातियों का अनुवांशिकी का उपयोग कर नए गुणों के पशु पैदा किए जाते हैं। बोलिए अभी है देसी गाय। अब बोलिए देसी गाय से हम क्या प्राप्त किए हैं? बोलिए साहिवाल या फ्रीजियन गाय होता है कि नहीं होता है? कई प्रकार के गाय भी पाए जाते हैं। आप लोगों को देखेंगे 8-10 प्रकार के गाय पाए जाते हैं, या 14 प्रकार के गाय। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको गाय का कई प्रकार होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यही कहता है कि हम लोग क्या करते हैं? बोलिए देसी गाय से क्या प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए बढ़िया साहिवाल प्राप्त कर सकते हैं ना। उसके बाद कहते हैं एक कृष्णा टाइप का होता है ना। उसके बाद जो है और कई प्रकार के गाय होते हैं, उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कहता है कि ये अनुवांशिक का उपयोग कर गुणों के पशु पैदा किए जाते हैं जो हमारे लिए बोलिए क्या है? महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इतना आप लिखेंगे तो इतना आपका कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यही है जैव विविधता के बारे में, और जैव विविधता से हम लोग को क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में अभी डिस्कस किए।